हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का एसएससीसी चैनल पे। आज अपने लोग मैथ के क्लास 10 बिहार बोर्ड के ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति 8.1 का बेसिक समझेंगे आज अपने लोग। और बेसिक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक के बगैर आप सम्स को नहीं समझ पाएंगे। सम्स बनाने टाइम बहुत प्रकार का दिक्कत आएगा, इसलिए बेसिक क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से समझें। और जो भी चीज़ मैं बताऊंगा बोर्ड पे आप उसे पूरे वीडियो को पहले देखिएगा और देख करके अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को कई बार चला करके आप आराम से उसको समझे, रोक रोक करके। हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठे, नोट्स भी बनाए बच्चे, ध्यान रखेंगे इस बात का। क्लास 10 बिहार बोर्ड त्रिकोणमिति 8.1 का बेसिक। सभी बच्चे अभी नोट नहीं करेंगे, पहले सिर्फ समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री METRY। ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब बच्चों जहाँ पे तीन कोण पर बात हो रहा हो। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज लिया जाता है और समकोण त्रिभुज L के शेप का होता है। अब ये बात उठता है कि ये L आपका सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, मतलब उल्टा L भी बना करके आप चीज़ों को ऐसे करके ऐड कर दीजिए। और जो त्रिकोणमिति का जो चिन्ह होता है 90 डिग्री समकोण का जो चिन्ह होता है वो यहाँ पे ऐसे करके आप बना दीजिएगा। तो ये समकोण का चिन्ह होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसको समकोण का चिन्ह कहते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। कैसा त्रिभुज होता है ये? राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो समकोण में आप ध्यान रखेंगे, त्रिकोणमिति में सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट, पूरा त्रिकोणमिति जब भी आपका ड्राइंग बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में L शेप का आप उल्टा L भी ले सकते हैं और सीधा L भी ले सकते हैं, और इस दोनों ही L शेप को हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि ये शेप ऐसा दिया है चाहे ऐसा दिया है तो इसमें आप नामकरण भी कर सकते हैं। ABC डाल सकते हैं, PQR डाल सकते हैं, या सवाल में पहले से भी दिया रहेगा, कुछ भी। ठीक है। अब बात उठता है, मान के चलिए हम इसका नाम दे दिए ABC या यहाँ दे दिए PQR। तो ध्यान रखिएगा यहाँ वाला जो कोण है और यहाँ वाला जो कोण है इसको न्यून कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल कहते हैं। और इस दोनों कोण को, न्यून कोण अंग्रेजी में इसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। न्यून कोण मतलब वह कोण जो 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे अपने लोग न्यून कोण कहते हैं। जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहा जाता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसको दर्शाने के लिए पूरे त्रिकोणमिति में आपको कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि थीटा मेनली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो थीटा कैसे लिखेंगे? 0 लिख के बीच में सीधा लाइन, वापस से समझे थोड़ा सा और बड़ा, 0 लिख के सीधा लाइन थीटा होता है। क्यों ना बनाएं? कितने बच्चे क्यों बना देते हैं? काट दिया जाएगा, मार्क्स काट लिया जाएगा। थीटा का चिन्ह ही होता है 0 बना के बीच में स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसको थीटा से, बीटा से, अल्फा से, गामा से, फाई से, बहुत सारा चिन्ह है, डॉट डॉट डॉट।
इन सारे चिन्हों से, कभी कभी ABCD भी ले लेगा, ABCD कुछ भी ले लेगा, इन सारे चीज़ों से आपको न्यून कोण को दर्शाया जा सकता है। तो सवाल में न्यून कोण जो भी रहेगा वो आप ध्यान रखेंगे, न्यून कोण या तो इस कोना को बोलेंगे या इस कोना को बोलेंगे, दोनों कोण न्यून कोण है और ये 90 डिग्री का कोण है, इसलिए इसको समकोण कहते हैं। कितने डिग्री का कोण है? यहाँ ऐसा डिज़ाइन देने का मतलब है कि अब 90 लिखने का ज़रूरत नहीं है, अब 90 लिखने का ज़रूरत, इसके अंदर आप 90 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। और इस चिन्ह को देने का मतलब होता है कि ये ड्राइंग बनाने टाइम अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा बाका हो गया है तो इस चिन्ह को दे देने से ही कन्फर्म है कि इसको सही माना जाएगा कि ये 90 डिग्री का कोण है, इसीलिए इस चिन्ह को देना अनिवार्य रहता है। थोड़ा सा लाइन अगर टेढ़ा बांका है तो इस चिन्ह को देने के बाद उसको एग्जैक्ट 90 डिग्री का मान लिया जाता है, हल्का भी इधर उधर अगर है तो। वैसे ड्राइंग हाथ से ही बना देना है, यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्स का ज़रूरत नहीं है। तो इतना बात समझ में आया। न्यून कोण को अल्फा, बीटा, गामा, फाई और भी विभिन्न प्रकार के चिन्हों से ABCD किसी भी चीज़ से दर्शाया जा सकता है। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होता है। त्रिकोण का मिति का अब समझते हैं त्रिकोण का मतलब। त्रि माने 3, अब क्या समझते हैं? त्रि माने 3 और कोण माने कोना, कोण माने कोना। यहाँ पे 3 ठो कोना का बात हो रहा है, ये वाला कोना, इसीलिए पहले कोना को समझा दिए, एक 90 डिग्री का और 2 ठो न्यून कोण। तो 3 कोणों के बीच में जो संबंध है, जो अनुपात का संबंध है, 3 कोणों के अनुपात का संबंध, 3 कोणों के अनुपात का नियम या सिद्धांत बोल दीजिए, का यहाँ पे लिख देते हैं नियम या सिद्धांत। त्रिकोणमिति में बच्चों इसी बात को हम लोग मुख्य रूप से समझेंगे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो ये 3 ठो कोण है, 90 डिग्री वाला और न्यून कोण वाला जो 2 कोण है, इनके अनुपातों को समझना है। इनके अनुपातों के बारे में जितनी भी जानकारी मिलेगी उसी को मिला करके उस पर जो नियम बना है, उस पर जो कानून बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोणों के नियमों का सिद्धांत। इसमें अनुपात होता है। अनुपात कैसे होता है उस चीज़ को भी अभी समझेंगे। मुख्य रूप से इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सभी आते हैं। कोण किसका उल्टा होता है, इन सारे चीज़ों को समझेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे और इन्हीं के अनुपात के बारे में जानेंगे। और कैसे फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। बहुत सारे कोचिंग में, बहुत सारे संस्थान में फॉर्मूला को रटवाया जाता है। फॉर्मूला रटे ना, फॉर्मूला को बनाना सीखें, फॉर्मूला को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें। और जब भी प्रैक्टिस करें तो आप ये मन में सोच के चले कि हम किसी को बता रहे हैं, हम किसी को सिखा रहे हैं। और कॉपी में बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करें और मेरा बताया हुआ में से उसको फिर मिलाएं कि हम सही लिख पा रहे हैं कि गलत, ठीक ना। इससे आपके दिमाग में फॉर्मूला पूरा एकदम से बैठ जाएगा। तो सबसे पहले 6 अनुपात होते हैं इसमें, इन चीज़ों को समझिए। अब यहाँ से चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग साइन थीटा, उसके बाद दूसरा लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तीसरा लिखेंगे कॉस थीटा, चौथा लिखेंगे सेक थीटा और पांचवा लिखेंगे टेन थीटा और 6 नंबर में लिखेंगे कॉट थीटा। ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 10 में टी कैपिटल नहीं लिखेंगे। इंग्लिश वाले रूल को यहाँ पे थोड़ा देर के लिए ब्रेक करेंगे कि पहला अक्षर बड़ा लिखा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे बड़ा लिखना है, यहाँ पे छोटा ही लिखिएगा। टेन थीटा जब भी लिखिएगा तो शुरू का टी स्मॉल लिखिएगा, टेन थीटा, कॉट थीटा। और ये टोटल 6 अनुपात हैं। इन 6 के बारे में ही पूरा समझना है कि कौन किसका उल्टा सीधा है। तो पहले तो इन 6 को छः नाम को दिमाग में सभी बच्चे सेट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं, यहाँ से फॉर्मूला नंबर 1 चालू होता है कि एक दूसरे का उल्टा कौन है। तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा, बुक वगैरह में देखेंगे साइन का पूरा स्पेलिंग SIN ही होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नियम बनाया गया कि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है साइन थीटा। और ये देखिए उल्टा का चिन्ह इसको बोलते हैं। एक दूसरे का उल्टा जब कोई चीज़ का होता है
तो इस चिन्ह को ऐसे करके दर्शाया जाता है कि एक एरो बना करके एरो को दो भाग में से चीर करके आधा उस तरफ आधा इस तरफ डाल दिया जाता है। तो साइन थीटा का उल्टा हमेशा याद रखेंगे क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या याद रखेंगे, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। कॉसेक पढ़ने ध्यान से पढ़ेंगे, COS कॉसेक है ना, कॉ हो गया और इसेक हो गया, कॉसेक थीटा साइन थीटा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कभी भी पूछा जाएगा कॉसेक का उल्टा बताइए तो साइन थीटा बोलिएगा, और साइन थीटा का उल्टा बताइए तो कॉसेक थीटा बोलिएगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। दूसरा नंबर में आते उसी तरीके से कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसका उल्टा हो गया भैया, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा हो गया। यहाँ पे लाइन भी सीक्वेंस भी हम वैसा ही लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। तो 2 हो गया, यहाँ 4 का संबंध बन गया। अब बच गया 3 नंबर में, तो 6 हो जाएगा पूरा पूरी। तो उसी तरीके से बच्चों टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से। अब आप टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा, ये तीनों आपस में, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गए, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गए और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा हो गए। तो पहले 6 का नाम याद कर लेंगे और 6 में उल्टा सीधा जरूर याद कर लेंगे। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। तो ये मुख्य रूप से 3 फॉर्मूला पहले माइंड में होना चाहिए, सीधा उल्टा या उल्टा सीधा, ठीक है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, मेरे साथ साथ एक बार बोलिए, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा उसी तरह से टेन थीटा का उल्टा और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा। थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है, बीटा अल्फा गामा यहाँ पे समझा दिए हैं तो उससे नहीं घबराएंगे। नॉर्मली हम अभी फिलहाल थीटा लेके समझा रहे हैं, ठीक है। तो जब मुख्य रूप से ये 3 फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा तो इसी से कनेक्टेड फॉर्मूला आप बनते जाएगा कि जब कभी भी दोनों एक दूसरे का उल्टा वाला का गुना होता है, याद कीजिए, जब कभी भी दोनों का एक दूसरे का उल्टा वाला का गुना होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। क्या होगा, तो यहाँ से हम इसको 4 नंबर फॉर्मूला बना दे रहे हैं, ठीक है, सीक्वेंस नंबरिंग सही रहेगा। तो 4 नंबर में फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा इंटू को ऐसे दर्शाया जा सकता है त्रिकोणमिति में, बीजगणित में, मैथ में इंटू को डॉट से भी दर्शाया जाता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में हमेशा 1 रखेंगे बच्चों, याद रखेंगे। एक दूसरे का उल्टा वाला का जब कभी भी गुना होगा, सवाल में जरूरत पड़ेगा इसका बहुत जगह, जब कभी भी एक दूसरे के उल्टा वाले का गुना होगा, गुना का चिन्ह नहीं दिया रहेगा, समझ लीजिए सिर्फ इतना और इतना लिखा रहेगा, बीच में डॉट तक भी नहीं डाला रहेगा, तो समझ जाइएगा कि गुना का चिन्ह है। ऐसे डॉट हम डाल दिए हैं, डॉट मतलब गुना ही होता है, लेकिन बुक वगैरह में साइन थीटा के बाद डायरेक्ट कॉसेक थीटा लिखा रहेगा, डॉट का साइन भी नहीं दिया रहेगा, तो क्या समझेंगे, गुना का चिन्ह है और वहाँ पे उतना के बराबर हम 1 ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक उसी तरीके से 5 नंबर फॉर्मूला अब आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा, ये दोनों का उल्टा होगा, अगर इन दोनों का गुना हुआ तो फिर से 1 आएगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। फिर से उसी तरह से 6 नंबर फॉर्मूला भी बन गया कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। क्या इन फॉर्मूला को रटना पड़ेगा, नहीं, आप सिर्फ अगर ये 6 अनुपात को दिमाग में बैठा लेते हैं तो उल्टा वाला दिमाग में सिर्फ सेट करना है और उल्टा वाला के बाद सब कनेक्टेड बनते चला जाएगा, एक दूसरे का उल्टा वाले का गुना करते जाएंगे, बराबर में 1 आते जाएगा। यानी कि इस 3 फॉर्मूला से फिर 3 फॉर्मूला बन समझ में आया। अब नेक्स्ट मान के चलिए हम 7 नंबर लिखते हैं, तो यहीं से देखिए एक फॉर्मूला और बनेगा। फिर 5 नंबर में 4 में 2 फॉर्मूला बनेगा, 5 में 2 फॉर्मूला बनेगा और 6 में भी 2 फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, 4 वाले में से ही हम लेते हैं, इसको 7 नंबर बना देते हैं। अगर हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है, समझिएगा ध्यान से,
बराबर में 1 है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1। अगर हम साइन थीटा को लेफ्ट में रखेंगे और इंटू वाले चीज़ को कहाँ ले जाते हैं, बट्टा में ले जाते हैं, भाग में ले जाते हैं, तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1 बट्टा में कॉसेक थीटा। तो एक फॉर्मूला ये बना, एक और फॉर्मूला यहीं से बनेगा। देखिए, अगर हम मेरा इच्छा होगा कि हम कॉसेक थीटा को लेफ्ट में रखें तो साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, बट्टा में, अर्थात हमारे पास एक और फॉर्मूला बना, कॉसेक थीटा बराबर में 1 बट्टा में साइन थीटा। आ रहा है समझ में, 1 बट्टा में साइन थीटा। ध्यान रखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जब 1 हो सकता है तो उसी में से अगर 1 को लेफ्ट में रखेंगे तो दूसरा वाला इंटू में जो था वो डिवाइड में चला जाएगा। तो एक रिलेशन बन के आया कि 1 बट्टा कॉसेक थीटा को साइन थीटा कहा जा सकता है, या साइन थीटा को 1 बट्टा में कॉसेक थीटा कहा जा सकता है। दोनों के बीच में बराबर है, मतलब इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ये बना। ठीक उसी प्रकार से अगर कॉसेक थीटा को लेफ्ट में रखते हैं तो साइन थीटा नीचे चला जाएगा, यानी कि भाग में। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1 बट्टा में साइन थीटा। याद रखेंगे इंटू वाला से ये फॉर्मूला निकला है, दोनों का एक दूसरे का उल्टा में, जब बराबर में 1 था, गुना में था, तब ध्यान रखेंगे। और यहाँ से ये दोनों सूत्र याद कर लेंगे। याद क्या करना है, बस बनाने आ गया, आपको समझ में आ गया कि उल्टा वाला में से ऐसे। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 5 नंबर में से निकालते हैं तो 2 फॉर्मूला यहाँ पे भी बनेगा। तो 2 फॉर्मूला आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। 7 के बाद 8 नंबर यहाँ समझा देते हैं, यहाँ से नोट कर लेंगे, कैमरामैन देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं जो भी लिख रहे हैं वो। तो देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, आप लोग खुद बताएंगे बच्चे, बराबर में 1 लेंगे तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, कॉस थीटा को लेफ्ट में रखेंगे, बराबर में क्या होगा 1 बाय सेक थीटा, हो गया फॉर्मूला एक ठो। ठीक उसी तरह से एक और फॉर्मूला बनेगा, सेक थीटा बराबर में 1 बाय कॉस थीटा। तो याद रखेंगे इतना बराबर इतना यूज कर सकते हैं और इतना बराबर इतना यूज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जैसा कंडीशन आएगा सवाल में यूज करना पड़ेगा, इसीलिए इन सारे चीज़ों को सीखें। 9 नंबर क्वेश्चन लास्ट वाले से बनेगा। देखिए टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर में 1 था। यहाँ से अगर टेन थीटा को हम लोग लेफ्ट में रखते हैं तो वापस से वैसे ही 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा। एक ये हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा कॉट थीटा बराबर में 1 बाय टेन थीटा। इतने चीज़ों को समझ पाए। यहाँ पे मैं 10 नंबर एक ट्रिपल स्टार, मैंने अपने तरफ से इसे ट्रिपल स्टार दे दिया है क्योंकि इस फॉर्मूले की ज़रूरत से भी बहुत सारा सवाल हल होगा। आप ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से टेन थीटा का तो एक फॉर्मूला ये हुआ ही, टेन थीटा का एक स्पेशल फॉर्मूला बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा जाता है। इतना बराबर आप इतना यूज कर पाएंगे और इतना बराबर इतना यूज कर पाएंगे। उसी तरह से 11 नंबर को भी मैं ट्रिपल स्टार दे दे रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मूले की हेल्प से भी सवाल बहुत आसानी से बन जाया करता है, बहुत बार बहुत जल्द बन जाता है। इन सारे चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो जब टेन थीटा कॉट थीटा उल्टा है एक दूसरे का, तो क्या टेन थीटा के वैल्यू को नहीं पलट सकते हैं? जब इसका उल्टा ये है तो इसके वैल्यू को उलट दीजिए, मतलब इस बार कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और साइन थीटा आ जाएगा नीचे। इतने बात को समझ पाए होंगे। टेन थीटा का अपोजिट जब कॉट थीटा हो सकता है तो टेन थीटा का वैल्यू भी एक उसका उल्टा हो सकता है कॉट थीटा में, तो उसके वैल्यू को पलट दिए। इस तरह से 10 नंबर और 11 नंबर फॉर्मूले को माइंड में जरूर से जरूर रखेंगे और ज़रूरत पड़ेगा इन सभी फॉर्मूलों का सवाल बनाने वक्त। आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे 1 नंबर वाला तो भी, 2 नंबर वाला तो भी, या 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे तो भी इन सारे चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब बात उठता है बच्चों, तो सभी बच्चे इसको एक बार नोट कर लें। कैमरामैन जी वीडियो को पॉज कर दीजिए थोड़ा देर के लिए। हाँ तो बच्चों इतने फॉर्मूला को आप जो नोट किए हैं उसके बाद आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब है कि वापस से हम लोग समकोण त्रिभुज का एक चित्र लेंगे और उसमें से एक पोयम की सहायता से इनके अनुपातों को बहुत अच्छे से समझेंगे।
तो सबसे पहले वापस से हम एक बार समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, और आपको इसको उल्टा और सीधा कैसे भी ले सकते हैं, इसलिए हम ये समझा चुके हैं। तो अब हम ये शेप ले लेते हैं, सीधा वाला ही। अगर मान के चलिए बच्चों इसका नाम हम ए रख दिए, इसका बी और इसका सी, तो तीनों भुजा को यहाँ पे आपको पता है कि ये डिज़ाइन वाला, ये वाला चिन्ह डाल देने का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे ये न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। तो फिलहाल हम इसको थीटा लिख लेते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है, ध्यान रखेंगे हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। क्या पॉइंट बोले? 90 डिग्री, ये जो ऐसे करके कोण जैसा डिजाइन बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा। हमेशा क्या होगा? कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं। TENUSE, हाइपोटेनियस को कैपिटल, इसमें से आप H से इसको डिनोट किया जा सकता है। कैपिटल H, स्मॉल h आप किसी भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे ध्यान रखेंगे ये वाला जो भुजा है, मतलब ये AC भुजा का नाम हुआ कर्ण। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा अगर पूछा जाए आपसे कौन सा है, तो आप लोग जवाब देंगे AC भुजा कर्ण है। AC भुजा कर्ण है, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, इसीलिए उसको H से डिनोट करते हैं, पहला अक्षर से। उसके बाद इसको बेस कहते हैं, BC भुजा को बेस कहते हैं, और यानी कि अंग्रेजी में बेस, तो इसको B से डिनोट करेंगे। इसको कैपिटल B से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल b से मन होगा तो आप उससे भी कर सकते हैं। इसको हिंदी में बच्चों आधार भुजा कहते हैं। कौन सा भुजा है ये? आधार। आधार मतलब इस पर टिका हुआ है, ये भुजा ऐसे, इसीलिए इसको आधार कहा जाता है। बेस है, बेस मतलब ही होता है आधार। और ध्यान रखेंगे हमेशा आधार वाले भुजा के सामने, आधार वाले भुजा के इस तरफ जो भुजा होगा कर्ण को छोड़ करके, आधार के ठीक सामने वाला भुजा या थीटा के ठीक सामने वाला भुजा जो होगा, आधार पर जो थीटा बन रहा है, क्या ध्यान रखेंगे? आधार पर जो थीटा बन रहा है न्यून कोण, उसके ठीक सामने वाला भुजा कर्ण को छोड़ करके हमेशा लंब होता है। हमेशा क्या होता है? लंब होता है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि आगे चल करके जब त्रिकोणमिति का 9.1 बनाएंगे तो हमेशा यही पॉइंट आपको दिक्कत करेगा, इसलिए इसको अभी से समझिए अच्छे से कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और आधार में जहाँ पर थीटा बनता है उसके ठीक सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो बच्चों लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? ठीक है, परपेंडिकुलर, और इसको बच्चों P से डिनोट किया जाता है। तो लंब भुजा को P बोलते हैं, कर्ण भुजा को H बोलते हैं, और आधार वाले भुजा को B से डिनोट करते हैं। तो याद रखेंगे इन P, B और H को जब भी हम फॉर्मूला में यूज करेंगे तो आप समझ जाइएगा, P यानी कि लंब भुजा, B यानी कि आधार भुजा, और H यानी कि कर्ण भुजा। अब यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस जी एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने बताया कि जब कभी भी आपको कर्ण भुजा, लंब भुजा या आधार भुजा पता करना हो तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया। उसी सूत्र को यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। उन्होंने क्या सूत्र दिया था? पाइथागोरस सूत्र। इसका ज़रूरत हमें पड़ता है सवाल में। तो सबसे पहले अगर आपको कर्ण पता करना है, तो उन्होंने सूत्र दिया था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। उन्होंने क्या सूत्र दिया था कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का भुजा जो होता है, कर्ण भुजा जो होता है उसका वर्ग लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो याद कीजिए, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 क्या बनेगा? H पर से स्क्वायर हट जाएगा। तो गणित में एक नियम है कि जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरे तरफ रूट लग जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान रखेंगे इसका भी ज़रूरत पड़ता है, कभी स्क्वायर समेत वाले का ज़रूरत पड़ जाएगा और कभी बिना स्क्वायर समेत के भी ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे। और पाइथागोरस जी का मुख्य सूत्र यही था कि
कि कर्ण जो भुजा होता है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर हम h पर से स्क्वायर हटा दिए तो ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बच्चों अगर हमको यानी कि कौन सा भुजा चाहिए, लंब भुजा चाहिए, तो सूत्र को ध्यान में रखेंगे। एच स्क्वायर हमेशा पहले लिखिएगा, माइनस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि p जब इधर है तो h b p तीन ही चीज़ है। तो अगर हम p निकाल रहे हैं तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस करेंगे, और जब कभी भी आपको b का सूत्र चाहिए यानी कि आधार का सूत्र चाहिए तो आप h स्क्वायर में से p स्क्वायर को माइनस कर दीजिएगा। मतलब ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात को, आप इसी सूत्र से सारे सूत्र निकाल सकते हैं। एक और ट्रिक माइंड में रख लीजिए, जो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं जिनको याद नहीं रहता है, तो याद रखेंगे कि जब h भाई साहब जब भी अंदर आएंगे तो अपने h में देखिए, h जब भी हम लोग बना रहे हैं तो h में ऐसे वाला डिजाइन दे रहे हैं, मतलब माइनस का चिन्ह ला रहे हैं ना, ये एक प्रकार से माइनस का चिन्ह हो गया। तो h जब कभी भी अंदर आएगा तो अपने चिन्ह के साथ आएगा, h जब कभी भी अंदर आएगा तो अपने चिन्ह के साथ आएगा। ये माइनस चिन्ह यहाँ डाल दिए, ये माइनस चिन्ह यहाँ डाल दिए, और ध्यान रखेंगे इसको डालने के बाद अगर इधर b है तो इधर p का स्क्वायर होगा, और अगर इधर p है तो इधर b का स्क्वायर होगा। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस डालना है कि प्लस डालना है, इसीलिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि h में माइनस का डिजाइन आता है। वापस से समझें, h जब भी बनाते हैं तो दो स्ट्रेट लाइन खींच के ऐसे माइनस का चिन्ह उसमें डालते हैं तब h बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि h जब भी अंदर में आएगा तो अपने चिन्ह के साथ आएगा, h जब भी अंदर आएगा तो अपने चिन्ह के साथ आएगा, और अगर इधर p है तो इधर b स्क्वायर, इधर b है तो इधर p स्क्वायर। इस प्रकार से आप लंब का भी सूत्र याद कर लेंगे और आधार का भी सूत्र याद कर लेंगे। सभी बच्चे आई थिंक समझ पा रहे होंगे, चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। और कभी कभी इसका भी डायरेक्ट ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे 8.1 में जब आप 10 नंबर सवाल बनाएंगे तो इसका ज़रूर आपको आवश्यकता पड़ेगा। वहाँ पे 10 नंबर सवाल बनाने टाइम आपको समझाएंगे कि ये वाला डायरेक्ट क्यों आ रहा है, किस वजह से लिया जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। तो बच्चों इतने बातों को समझने के बाद अब हम लोग आएंगे एक पोयम पे, जिस पोयम के सहारे आपको कभी भी चीज़ों को रटना नहीं होगा। उस पोयम को सिर्फ अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो आपका अनुपात वाला फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होगा, उसे याद नहीं करना पड़ेगा। सभी जगह पे याद करवा के बच्चों को बहुत मारा पीटा जाता है। बच्चों को मारने पीटने से ज़्यादा फोकस किया जाए समझाने पे। पढ़ाने का तरीका अगर सही है तो कितना भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा कितने भी कठिन से कठिन चीज़ों को आसानी से समझ सकता है और माइंड में बैठा सकता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले एक पोयम समझते हैं। पोयम माने एक कविता, जो कविता आपको त्रिकोणमिति के अनुपातों को समझने में हेल्प करेगा। ध्यान रखेंगे, पोयम का सबसे पहला लाइन सम पर्सन हैव, क्या लिखेंगे बच्चों, सम पर्सन हैव। दूसरा लाइन कर्ली ब्राउन हेयर, दूसरा लाइन क्या लिखेंगे, कर्ली ब्राउन हेयर। तीसरा लाइन बच्चों लिखेंगे टर्निंग परफेक्ट ब्लैक, परफेक्ट ब्लैक। बच्चों इस पोयम के मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है, वैसे मैं मीनिंग समझा देता हूँ। सम पर्सन है मतलब कुछ व्यक्तियों के पास है कर्ली ब्राउन हेयर, घुंघरूला भूरे कलर का उनका बाल है। कुछ लोग हैं जिनका बाल जो है वो घुंघरूला और भूरा कलर का है, जिसको वो लोग ब्लैक करवाना चाह रहे हैं, जिसको वो लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, काला करवाना चाह रहे हैं। हालांकि इस पोयम के मीनिंग से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। पोयम क्यों लिया गया है उसको अभी आप समझते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों, सम का हमेशा एस पे फोकस करेंगे, पर्सन के पी पे फोकस करेंगे, हैव के एच पे, सी के कर्ली का सी पर, ब्राउन के बी पर और हेयर के एच पर, टर्निंग के टी पर, परफेक्ट के पी पर और ब्लैक के बी पर। ध्यान दिएंगे कि पोयम अभी जब हम लोग पीछे का फॉर्मूला सीखे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, तो साइन थीटा में एस पहला अक्षर था ना, तो साइन थीटा के लिए सम लिया गया। ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ एरो से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। साइन थीटा से क्या लिया गया, एस। सम माने सम का पहला अक्षर एस है, यानी कि वो साइन थीटा के लिए है, याद रहेगा।
उसी तरह से अगर कर्ली ब्राउन हेयर में कर्ली का पहला अक्षर सी है, इसका मतलब ये कॉस थीटा के लिए लिया गया। किसके लिए लिया गया है? उसी तरह से बच्चों टर्निंग का पहला अक्षर टी है, मतलब ये टेन थीटा के लिए लिया गया है। तो मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है, सम पर्सन हैव में एस साइन थीटा के लिए, कर्ली में सी कॉस थीटा के लिए और टर्निंग में टी टेन थीटा के लिए। उसी प्रकार से बच्चों अगर इसी एरो को पलटा देंगे तो साइन का उल्टा अभी जस्ट बताए थे आप लोगों को कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा टाइम पोयम को उल्टा पढ़ेंगे हैव पर्सन, सम पर नहीं जाएंगे, केवल हैव पर्सन से काम हो जाएगा। सीधा पढ़ने टाइम आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, सम पर्सन हैव, तीनों वर्ड को यूज करना होगा। उल्टा पढ़ने टाइम सिर्फ दो वर्ड को यूज करने से काम हो जाएगा, हैव और पर्सन। ठीक उसी प्रकार से इधर जब आप सेक थीटा का फॉर्मूला निकालिएगा तो दो ही वर्ड को पढ़ने से काम हो जाएगा, हेयर ब्राउन। क्या याद करना होगा? हेयर ब्राउन। ठीक उसी प्रकार से जब आपको कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालना होगा तो वापस दो ही वर्ड से काम हो जाएगा, ब्लैक परफेक्ट, ब्लैक का बी और परफेक्ट का पी। अब देखिए ये बी पी ये सब कहाँ किस लिए लिया गया है? पी माने परपेंडिकुलर, बी माने बेस और एच मतलब हाइपोटेनियस, मतलब कि कर्ण। अब आप समझ पा रहे होंगे। और एस सी और टी का मतलब भी बता दिए, एस माने साइन थीटा, सी मीन्स कॉस थीटा और टी मीन्स टेन थीटा इसके लिए। अब देखिए इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं और फॉर्मूला कैसे बनता है। यहाँ पे इसको सिर्फ इतना पोयम माइंड में रखना है चीज़ों को। अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछ देता है कि साइन थीटा का अनुपात में सूत्र बताइए, तो सबसे पहले पोयम का पहला लाइन दिमाग में लाएंगे, सम पर्सन हैव, सम माने साइन थीटा, पर्सन का पी ले लीजिए और हैव का एच ले लीजिए। तो इसको बहुत सारे सर जी इसको रटवाते हैं, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच रटो, याद करके सुनाओ, और अगले दिन पी के जगह कहीं बी बोला गया, बी के जगह कहीं पी बोला गया तो लो डंटा बरसात। तो डंटा बरसात ना हो इसलिए इतना सुंदर सा ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं और इन चीज़ों को पढ़ के आप बहुत आसानी से त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं। कारण 100 नंबर का जो आपका बोर्ड में एग्ज़ाम होगा उसमें 35 नंबर लगभग 35 से प्लस ही जाता है। इतने नंबर का सवाल सिर्फ त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, इसीलिए मुख्य रूप से इस पर ध्यान दें, चीज़ों को समझे बहुत बारीकी से। अब बताओ बच्चों, पी मतलब हिंदी में लंब और एच मतलब बच्चों कर्ण होता है। तो इसको आप हिंदी में भी बहुत बच्चे याद करते हैं, लंब बट्टा कर्ण। बहुत बच्चे सुविधा के लिए अंग्रेजी में याद कर लेते हैं शॉर्टकट में पी बाय एच। अब बताइए अगर हम इस त्रिभुज को मुख्य रूप से ध्यान देंगे तो इसमें लंब भुजा कौन है बच्चों? ए बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बट्टा में कर्ण कौन सा भुजा है? ए सी। देखिए यहाँ पे कर्ण भुजा ये है ना, तिरछा वाला भुजा को कहते हैं कर्ण। तो क्या हमको इसको रटना पड़ा? नहीं रटना पड़ा। पोयम के सिर्फ साइन थीटा को अगर समझ लिए, सम पर्सन हैव को समझ लिए, तो वहां से पी बट्टा एच अनुपात हो गया पी बट्टा एच, लंब बट्टा कर्ण। और त्रिभुज के नाम के आधार पर ही भुजा का नाम लिखाएगा। अगर त्रिभुज का नाम पी क्यू आर रहता तो पी क्यू आर के आधार पर सेट करेंगे। अगर नाम एक्स वाई जेड रहेगा तो एक्स वाई जेड के आधार पर सेट करेंगे। ये नहीं कि सर जी अगर वीडियो में ए बी सी पर समझा रहे हैं तो हमको ए बी सी पर ही लिखना है, या अनिवार्य नहीं है। दूसरे नंबर पर बच्चों जब साइन थीटा का हमको याद हो गया तो अभी हम जस्ट आपको बताएं कि कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, पोयम को उल्टा पढ़ेंगे। देखिए ना, हैव पर्सन, एच को ऊपर लिख दीजिए और पर्सन को नीचे लिख दीजिए। वैसे भी अगर साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है तो आपको बिना पोयम पढ़े भी काम हो जाएगा। साइन थीटा सीधा वाला पढ़िए और उसको पलट दीजिए, यानी कि एच को ऊपर कर दीजिए और पी को नीचे कर दीजिए, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हम लोग समझे हैं कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो जब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है तो उसके अनुपात को भी उलटते चले जाएंगे। अर्थात यहाँ कर्ण बच्चों कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे। उसी आधार पे यहाँ ए सी भुजा को ऊपर लिख दीजिए और ए बी भुजा को नीचे लिख लीजिए। ठीक है, इतना आसानी से चीज़ों को समझा जा सकता है। लेकिन इसी को बहुत हार्ड वे में बहुत बच्चों से जबरन उनको मार पीट करके समझाया जाता है। ये बहुत दुख का बात है। चीज़ों को एकदम आसानी से सिखाएं, बच्चे आसानी से पढ़ाई कर पाए। 3 नंबर में आइए बच्चों, अब हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर का कॉस थीटा ले लेंगे। कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कॉस थीटा। तो कर्ली का सी कॉस के लिए आया
तो ब्राउन आ गया बेस के लिए बी, और हेयर में का एच ले लिया हाइपोटेनियस के लिए, यानी हमारे पास फॉर्मूला बना बच्चों आधार बट्टा में कर्ण कर दीजिए। हिंदी में भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं, त्रिभुज के भुजा के नाम पर भी सेट कर सकते हैं। बीसी आधार क्या है, चित्र में देखिए आधार नीचे वाले भुजा को कहते हैं, तो बीसी भुजा हमारा आधार है, तो यहाँ लिख दीजिए बीसी। कर्ण भुजा एसी है, तो कर्ण भुजा आप एसी लिख दीजिए। और जब cos थीटा का आपको पता चल गया बच्चों, तो आप इसका उल्टा वाला बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। पोयम से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी पलट सकते हैं। पोयम से चलेंगे हेयर ब्राउन, पोयम से क्या चलेंगे, और अगर डायरेक्ट पलटाएंगे तो cos थीटा को पलट दीजिए, h ऊपर b नीचे, अर्थात कर्ण ऊपर और आधार नीचे आ गया। कर्ण और आधार जब नीचे आ गया बच्चों, तो इसको हम लोग लिखेंगे AC बट्टा में BC। ये हमारा हो गया दूसरे लाइन से दो फॉर्मूला निकल गया। अब 5वां नंबर और 6 नंबर, टर्निंग परफेक्ट ब्लैक में याद कीजिए tan थीटा के लिए आया था, टर्निंग परफेक्ट ब्लैक। तो परफेक्ट का P ले लेंगे बच्चों, पोयम के लास्ट लाइन से परफेक्ट का P और ब्लैक का B। तो देखिए P और B लिए, मतलब P यानी क्या होता है, लंब होता है, और B मतलब क्या होता है, आधार, तो आधार लिख दीजिए। और लंब भुजा और आधार भुजा का नाम लिख दीजिए त्रिभुज के चित्र में से। लंब भुजा आपका AB है और आधार भुजा BC है। इसी प्रकार से 6 नंबर भी बन गया। कुछ याद नहीं करना पड़ा, तोता के जैसे रटना नहीं पड़ा, चीज़ों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पे पोयम को उल्टा पढ़िए, ब्लैक परफेक्ट या डायरेक्ट उल्टा दीजिए, B ऊपर P नीचे, यानी कि आधार ऊपर लंब नीचे लिखा जाएगा बच्चों। अब बस नाम लिख दीजिए उन भुजाओं का, BC ऊपर चला गया और AB नीचे आ गया। इस प्रकार से बच्चों इस पोयम के हेल्प से आई थिंक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप एक बार में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो 2 बार 3 बार करके, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, मैं पैर से दिव्यांग हूँ इसलिए बैठ के पढ़ाना पड़ता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बच्चे नोट करने वक्त पॉज कर कर के लिखें, और एक बार में चीज़ ना समझ में आए तो इसे कई बार रिपीट करके चीज़ों को समझें। बेसिक वाले वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखें, तब जाके एक्सरसाइज चालू करेंगे, और एक्सरसाइज के प्रत्येक सम्स को भी मैं वीडियो बनाते जाऊंगा एक एक सम्स पे। और आप चाहें तो पूरे सिलेबस को, त्रिकोणमिति के पूरे सिलेबस को आप यूट्यूब में हमसे जुड़ करके, सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग चैनल से जुड़ करके, भरत सर के माध्यम से, यानी मेरा नाम हुआ भरत सर, आप मेरे माध्यम से एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, मार्क्स उठा सकते हैं अच्छा से अच्छा। तो इस प्रकार से बच्चों ये पोयम बहुत सर जी हिंदी में भी सिखाते हैं, तो आपको जैसा सुविधा हो उस प्रकार से, लेकिन ये बहुत आसानी होगा, हिंदी में लिखने में समय ज़्यादा लग जाता है। अंग्रेजी में याद कीजिएगा, भुजाओं को चित्र के आधार पर भुजाओं का नाम लिख करके आप 6 सूत्र को बार बार बना के प्रैक्टिस करें। जब भी पूरे वीडियो को देख लें, देखने के बाद इसको कई बार बना के प्रैक्टिस करें। और कैमरामैन जी वीडियो को पॉज कर दीजिए और बच्चे इसको नोट करेंगे। जी, अब पार्ट 2 बना दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के त्रिकोणमिति के बेसिक क्लास में आप जितना भी चीज़ सीखे हैं ये 8.1 का बेसिक था, जिसका अभी कुछ अंश और बचा हुआ है, जिसके लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। उसमें आप आगे के पार्ट को देखेंगे। उसके बाद फिर जब आगे वीडियो बनेगा तो 8.1 के प्रत्येक सम्स का एक एक वीडियो बनते जाएगा, जिसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। और आप लोग हमसे जुड़े रहें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।